हेलो स्टूडेंट्स का फिर से आप सभी लोगों का टारगेट सेमेस्टर के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं आप लोग के गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधी जितने भी कॉलेज होंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूं। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत लंबा टाइम हो जाता है आप लोगों से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए, तो आप लोग भी काफी परेशान हो जाते होंगे और मुझे भी अंदर से उलझन होने लगती है कि हाँ बच्चे कितना परेशान होंगे, क्या उनके मन में डाउट आ रहा होगा। उसको समय से क्लियर करने के लिए हम आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। देखना ध्यान से कि पहले डीडीयू विश्वविद्यालय क्या अभी तक कर रहा है और आगे क्या अभी उसका बाकी है प्रोसेस, उसको समझो पहले ध्यान से। आप लोग का जो एनुअल एग्जाम है उससे कोई मतलब नहीं है। एनुअल एग्जाम साल से शुरू हो चुके हैं तो वो चल रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसका फॉर्म भी भर गया, एडमिट कार्ड भी आ गया, बच्चे अपने एग्जाम भी दे रहे हैं, ठीक है, चलो वो काम हो रहा है उसका। एनुअल एग्जाम में 7 से 8 हजार बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे नहीं होते, इसलिए उसके प्रोसेस को इजिली किया जा सकता है। तो वो चीजें अपने आराम से हो रही है और साल में एक बार होता है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो एनईपी के द्वारा पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग ये पूरा प्रोसेस अलग होता है, तो आप लोग ध्यान सुनो। क्लियर यहाँ बोला गया था सत्र 25-26 में विश्वविद्यालय में संबंधित जो समस्त जो आपके विश्वविद्यालय है, जो आपके यहाँ पे कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनके लिए बोला गया सर कि जो आप लोग को सेकंड सेमेस्टर को छोड़ के, देखो यहाँ क्लियर बोला गया सर आप लोग को यहाँ पे कि आप लोग का जो विलंब शुल्क के साथ आप लोग का परीक्षा फॉर्म 500 रुपए के साथ आप लोग क्या किया गया था, फॉर्म को भरा जाने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। क्लियर। इसके बाद उन्होंने बोला सर कि जो आप लोग का बैक के फॉर्म है उसका भी फॉर्म आप लोग को क्या किया गया था, आपको 5 तक मौका मिला था बैक फॉर्म भरने के लिए बिना यहाँ पे विलंब शुल्क के साथ। बात मेरी क्लियर समझना, जो ये 500 रुपए के साथ आप लोग को जो ये फॉर्म भरना था, ये आप लोग के सेकेंड सेमेस्टर को छोड़ के बाकी जो भी सेमेस्टर आपके हैं, मान लो आपका 4th होगा, आपका 6th सेमेस्टर होगा, आपका 8th सेमेस्टर होगा, तो आप लोग के क्या थे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या थी, 5 तारीख थी। और 5 तारीख क्या हो चुकी है, गुजर चुकी है, बीत चुकी है। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि फॉर्म की डेट आगे एक्सटेंड भी हुई है, और बहुत कम चांस है कि फॉर्म की डेट आगे एक्सटेंड होगी। अगर मान लो बाई चांस नहीं होती है, क्लोज हो गया फॉर्म आपका, जबकि अभी तक क्लोज हो चुका है, तो आपके फॉर्म एग्जाम कब तक होंगे, कब तक शेड्यूल आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी ये बात समझ लो कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे थे, किसके लिए थे, 4, 6 और 8 के लिए थे, यूजी, पीजी और डिप्लोमा सभी के लिए थे। लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म है अभी नहीं आया है। जो बच्चे किसी भी यूजी पीजी प्रोग्राम में हो, सेकंड सेमेस्टर में आपको, तो आपका फॉर्म अभी तक नहीं आया है। इतना चीज क्लियर हो गई, फिर आगे बढ़े हम एक स्टेप, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद इन्होंने क्लियर ये बोला, आप यहाँ पे एक और पेपर कटिंग में दिखा दो आप लोगों के सामने। इसके बाद इन्होंने ये बोला कि सर आप लोग का जो पीजी की सेमेस्टर परीक्षाएं 10 से कराने की तैयारी, यूजी और पीजी समय सारणी सोमवार को एक साथ हो सकती है जारी। मतलब पूरा नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया आपको। अब देखो इन्होंने क्लियर बोला कि 10 तारीख से हम क्या करने वाले हैं, अपने पीजी के सेमेस्टर एग्जाम शुरू करने वाले हैं। पीजी कौन सेमेस्टर एग्जाम, पीजी का 4th सेमेस्टर, जो आपका 6th सेमेस्टर होगा, 6th सेमेस्टर, ना कि आपका सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का ना यूजी का ना पीजी का किसी का फॉर्म अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज आप क्या करो, कंफ्यूजन दिमाग से पहले निकाल दो, क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट हो आप लोग, सेमेस्टर यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ अब बहुत सारी चीजों की प्रिपरेशन भी कर रहे होगे, कई जगह दिमाग लगा होगा, तो आप लोग पूरा फोकस, पूरी जिम्मेदारी जो इन्फॉर्मेशन की है वो मेरे पास छोड़ दिया करो, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर मेरी हेल्थ सही रहती है, प्लेटफॉर्म सही चल रहा होता है, कोई भी ऐसा यहाँ पे आपको कोई ऐसे आपदा है प्राकृतिक नहीं आती है, तो आप ये निश्चिंत रहना कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे मिस भी होगी। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने की पूरी प्रयास करता हूं, चाहे किसी भी स्थिति में हूं, ठीक है। ध्यान देना आप लोग कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर है इसका फॉर्म अभी तक नहीं आया है। 6 और 4 के एग्जाम इन्होंने बोला है कि 10 तारीख से कराने की तैयारी है, और साथ में इन्होंने बोला कि जो यूजी के एग्जाम है ये भी हम क्या कराएंगे, लगभग 15 अप्रैल से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके एग्जाम भी शुरू करने वाले हैं, ठीक। अब यूजी का भी ये समझ लेना सर, सेकंड सेमेस्टर को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो बच्चे 4th सेमेस्टर में होंगे, 6 में होंगे, 8 में होंगे, इनके एग्जाम की बात क्या हो रही है, ठीक। इनका पूरा प्रयास है कि फॉर्म हमारा भरा जा चुका है, किसका, आपके 6th 4th सेमेस्टर का। अब इनके जल्दी से एग्जाम का शेड्यूल निकालते हैं, और शेड्यूल क्या होगा जल्दी निकाल के इनके एग्जाम शुरू कर लेते हैं। इन्होंने एक बात और कही थी सोमवार को, यानी कि बोला था कि क्लियर आप लोग को यहाँ पे देखोगे तो यूजी पीजी को छोड़ के अन्य विषयों की परीक्षाएं एक साथ होंगी, ठीक है, क्लियर बोला गया था। इसके बाद बोला गया था सर कि यहाँ पे जो कोशिश है कि समय सारणी एक साथ सोमवार को जारी की जाएगी। समय सारणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, पीजी की परीक्षाएं 10 अप्रैल से कराने की योजना बनाई जा रही है, ठीक है। जो बच्चे पीजी के हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं, 10 से 15 तारीख के बीच में आपके एग्जाम 101% है कि शुरू होने वाला है। आज सोमवार है, आज आपका शेड्यूल जारी होने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक शेड्यूल आपका नहीं आया है। अगर शेड्यूल आता है आज या कल में तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इन्होंने ये बात बोल दिया है कि जो यूजी हो या फिर पीजी हो, ठीक है, यूजी हो या फिर पीजी आपका एग्जाम हो, दोनों के शेड्यूल जो होंगे एक साथ जारी होंगे, लेकिन पीजी के एग्जाम जो होंगे वो शुरू होंगे 10 से 12 तारीख के बीच में। आप मान लो पीजी का एग्जाम शुरू होगा और जस्ट इसके आपके 4 से 5 दिन बाद यूजी का सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएगा।
क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब एक बात समझना सर आप लोग कि आप लोग का शेड्यूल आज रात तक या फिर कल तक आपका आ जाएगा, इनके यानी पूनम टंडन मैम के द्वारा जो बातें कही गई उसके अनुसार मैं आपको बात पहुंचा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। इन्होंने बोला तो शेड्यूल आएगा, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, ये चीज आप देख लेना, ठीक। चलो हम बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर की। मतलब क्लियर हो गया कि यूजी पीजी का जो एग्जाम है वो 10 से 15 तारीख के बीच में आपके शुरू होने वाले हैं। किसके लिए? फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर और एट सेमेस्टर का, ठीक। इसके बाद क्लियर ये बोल दिया गया सर जो सेकंड सेमेस्टर में बच्चा पढ़ रहा होगा, ठीक है, किसी भी आपका यूजी प्रोग्राम हो या फिर आपका पीजी प्रोग्राम हो, तो आप लोग के फॉर्म एक वीक के अंदर, यानी ये मान लो कि 1 से 7 दिन के अंदर आपके फॉर्म जो होंगे वो रिलीज होने वाले हैं। अभी आपका शेड्यूल नहीं आएगा क्योंकि अभी अपने फॉर्म ही नहीं भरा भाई। अभी आपका फॉर्म कब आएगा इसका भी कोई डेट नहीं है। तो अगर विद इन 1 वीक आपका फॉर्म 10 तारीख से पहले फॉर्म आ जाता है तो ये मान लेना कि आपको लगभग 20 तारीख तक, 20 से 25 तारीख तक क्या हो जाएगा, आपको फॉर्म फिल होंगे। इसके बाद कहीं जाकर तुम्हारा एग्जाम होगा, तो ये मान लेना कि अप्रैल लास्ट में, ठीक है, अप्रैल एकदम लास्ट में मान लेना, अप्रैल लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में क्या होगा, आपका एग्जाम होने वाला है सेकंड सेमेस्टर का, यूजी और पीजी का, ठीक। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मई के फर्स्ट वीक में भी जा सकता है अगर फॉर्म अगर जल्दी नहीं आएगा तो, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन बच्चे को टाइम मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है कि जो आप लोग का पीजी का एग्जाम है ये आपका 10 तारीख से शुरू होना है, इन्होंने ऐसा बोल दिया है। यूजी का एग्जाम मान लो कि 15 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में होंगे उनका एग्जाम कब तक हो जाएगा, तो अप्रैल लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम जाएगा। शेड्यूल जो होगा ये आजकल में आपके यूजी पीजी के शेड्यूल जो होंगे सेकंड फोर्थ सेमेस्टर के वो आ जाएंगे, और अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का जो फॉर्म है वो भी आपका बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। किसी भी समय फॉर्म आपका आ सकता है, सामर्थ पोर्टल से सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग को इसके बारे में गाइड किया जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। आप सभी लोग के उम्मीद है रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, रिजल्ट आपका अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। आप लोग को पता है सर टारगेट सेमेस्टर कितनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आपके सेमेस्टर को अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास करता है, लगातार मेहनत करता है। आप सभी लोग टारगेट सेमेस्टर के माध्यम से आप लोग जुड़ चुके होंगे। आपका जो प्रीवियस सेमेस्टर था, अगर आप लोग के सेमेस्टर में आपके रिजल्ट में टारगेट सेमेस्टर का तनिक भी आपका सहयोग, आपका हेल्प अगर आपको लगा होगा, तो सर आप सभी लोग को पता है सर कि आप लोग का सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया जा रहा है। हाँ, इसी संडे को आप यहाँ पे डेट देख रहे होगे सर, यानी कि 12/4/26 को आपका क्या होने वाला है, एसआरएस मैरिज लॉन गोरखपुर में आपका क्या होने वाला है, सम्मान समारोह होने वाला है। जो भी बच्चे, एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे जो बीए बीकॉम बीएससी के होंगे, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी में एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, क्या बीए हो या फिर आप लोग का बीकॉम हो, ठीक है, या फिर आप लोग का बीएससी हो, ठीक है, कोई भी सेमेस्टर एग्जाम आपका हो जो आपने दिया होगा फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, तो आप लोग का अगर ये मान लो कि 7 सीजीपीए से ऊपर आपका है, 7+ सीजीपीए अगर आपका है रिजल्ट में, तो आप लोग जरूर फॉर्म को फिल करो। अपने सम्मान समारोह जो आपका फॉर्म है जिसमें क्लियर मैंने सारी चीजें आपसे मांगी है कि आप लोग का यहाँ पे पूरा व्यवस्था हो पाए कि कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चों को सर्टिफिकेट रेडी करना है, मेडल कितने को देना है, कितने बच्चों की जलपान की व्यवस्था करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, उसके लिए आपका फॉर्म जरूर भरना। जो भी बच्चे आएंगे वो फॉर्म फिल करके जरूर आएंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो बच्चे यहाँ पे एलएलबी के थे, एलएलबी हो गया, आपका बीबीए हो गया, ठीक है, बीबीए प्रोग्राम हो गया, या फिर आप लोग का क्या हो गया, बीए एलएलबी के स्टूडेंट्स होंगे, तो आप लोग क्या करना है, अगर आप लोग यहाँ पे 6 सीजीपीए से ऊपर हो तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, सम्मान समारोह में आ सकते हो। ये एक समय होता है कि हम लोग को लगता है भाई कि जो हम लोग 24 घंटे 24/7 बच्चों के लिए लगे रहते हैं, बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्या वास्तव में वो रिजल्ट में भी बदल रहा है या फिर ऐसे ही बस हवाई बातें हो रही हैं। तो वो समय होता है सर बच्चों को सामने देखते हुए, अपने रिजल्ट, अपने यहाँ पे जो अपना मेहनत है उसको सामने बैठते हुए देखते हैं सर, तो हाँ लगता है सर कि हाँ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो तो जुड़े रहो। अगर इस बार रिजल्ट आप लोग का अच्छा नहीं बना होगा तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करोगे, अपने सारथी बैच को फॉलो करते हो, तो 101% तुम्हारा रिजल्ट इस आप लोग या 9 सीजीपीए से कम नहीं आएगा। क्योंकि हर बच्चों को आप देखो, जब वहां स्टेज में बैठोगे देखोगे तो बच्चे 9 सीजीपीए, 9.5 सीजीपीए, हजारों बच्चे आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। तो इस प्रकार का रिजल्ट बन पाता है आपकी सारथी की वजह से, आपके टारगेट सेमेस्टर की वजह से और इस क्वालिटी कंटेंट की वजह से, ठीक है। जैसे ही आपका सेमेस्टर एग्जाम का फॉर्म आएगा, आपका टाइम टेबल आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना। इस चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना मुझे, ठीक है, चाहे मेन कैंपस में हो या संबंधित किसी कॉलेज में हो। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पे अगर आप इसको आप टच कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो अपने रिजल्ट को, तो अपने फॉर्म को जरूर भर देना। आपके सम्मान समारोह के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उसकी बिल्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे पल पल की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आप तक शेयर की जा रही है। तो आप लोग जरूर आइएगा। हाँ, जो बच्चे इससे कम सीजीपीए होगा क्या वो आ सकते हैं? बिल्कुल आप लोग आ सकते हो, लेकिन आप लोग फॉर्म फिल मत करना, क्योंकि रिजल्ट आप लोग का उसमें आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। जो बच्चे कोई इन्फॉर्मेशन आती है, आपका शेड्यूल टाइम टेबल आपके साथ सबसे पहले शेयर किया जाएगा। धन्यवाद।